कोई आपसे बोलता है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर जा रहा है, मैं पैसे लगा देता हूं। तो दोस्तों, उस कंपनी को बिना एनालिसिस किए, उस स्टॉक को बिना एनालिसिस किए, बिना प्लानिंग के, बिना रिसर्च के, ना उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखा, ओनली टिप्स के भरोसे उस कंपनी में पैसा लगाना, इसको हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कंफ्यूजन की जो हर नए ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में होती है। रिस्क लेना चाहिए या कैलकुलेटेड रिस्क? दोनों एक जैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट पर बात करूंगा। 3 पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है हमारा, रिस्क क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट है, रिस्क क्या होता है। रिस्क की डेफिनेशन देखो। रिस्क का मतलब है क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन, हैंड टू हैंड डिसीजन लेना बिना किसी एनालिसिस के। जैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद लेना, उस बेसिस पे, किसी की टिप बेसिस पे, किसी ने सजेस्ट कर दिया ये स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, आप खरीद लो। जो टिप के भरोसे, सुनी सुनाई बातों के भरोसे उसमें स्टॉक में पैसे लगा देना। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे पता है आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, आप उसमें पैसा लगा देते हैं किसी के कहने पर। कोई आपसे बोलता है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर जा रहा है, मैं पैसे लगा देता हूं। तो दोस्तों, उस कंपनी को बिना एनालिसिस किए, उस स्टॉक को बिना एनालिसिस किए, बिना प्लानिंग के, बिना रिसर्च के, ना उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखा, ओनली टिप्स के भरोसे उस कंपनी में पैसा लगाना, इसको कहते हैं ब्लाइंड रिस्क। ठीक है दोस्तों, ना इसमें कोई लॉजिक है, ना कोई प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा क्योंकि मेरी हर वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको क्लियर, आपको 100% देता हूं मैं अपना। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप उधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका फोकस मुझ पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम दूसरी पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। देखो, अभी हमने रिस्क वाला पॉइंट बताया था नंबर 1, उसका अपोजिट चलते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। देखो, कैलकुलेटेड रिस्क प्लानिंग के साथ, एनालिसिस के साथ, रिसर्च के साथ डिसीजन लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, एक स्टॉक है, मैं अपने स्टॉक में स्टॉक का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस स्टॉप लॉस और प्राइस रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, मुझे पता है आपको ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर हम एक स्टॉक प्लान करते हैं लेने का, उस स्टॉक में पैसे लगाने का, उसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले उसका एंट्री प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो एंट्री प्राइजेस की बात हमें रेडी रहना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा नीचे लेवल चला गया तो हमें एग्जिट स्ट्रेटजी भी तैयार रखनी है। ये होता है एक स्मार्ट ट्रेडर, इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आप आते हैं अपने 3 वाले पॉइंट पे। ठीक है, दोनों में क्या फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, नंबर 1 है ये ब्लाइंड रिस्क, एक साइड है कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, तो ब्लाइंड रिस्क में क्या होता है, बिना एनालिसिस के, बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लानिंग के। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क में क्या है, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, अब है ब्लाइंड रिस्क में सिर्फ होप मतलब एक उम्मीद पर, एक दूसरे पर्सन के विश्वास पर, क्योंकि उसने बोला है जब ये आपने पैसा लगाया है। ठीक है, तो ब्लाइंड रिस्क में ये सिर्फ होप, एक उम्मीद होती है। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क में क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क में है डाटा बेस्ड प्लानिंग, डाटा को देखकर प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 है ज्यादा इमोशनल। ब्लाइंड रिस्क में इमोशनल हो जाता है, ज्यादा इमोशनल, जैसे कि तेरे भाई को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा वो इमोशनल हो जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेटेड रिस्क में ज्यादा लॉजिकल, वो फैक्ट को देख के लॉजिकल होता है। ठीक है, ज्यादा लॉजिकल होता है फैक्ट को देख के। नंबर 4 पे आते हैं हाई लॉस चांस, क्योंकि ये हमने दूसरों पे विश्वास करके लगाया था रिस्क, इसलिए इसमें हाई चांस होते हैं लॉस के। और कैलकुलेटेड रिस्क में हमने कंट्रोल लॉस चांस, लॉस को कंट्रोल कर सकता है वो, उसमें लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, क्योंकि वो जानता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आने वाले समय में वो प्रॉफिट कर ही लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप अगली बार ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उससे पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं रिस्क ले रहा हूं या कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी अगले आने वाली वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।